मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने अपनी तफ्तीश बेहद तेज कर दी है। भोपाल की विशेष अदालत ने ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के साथ साथ पति समर्थ सिंह को 5-5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी के पास अब 2 जून तक का वक्त है, जिसमें दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है सीबीआई की हाईटेक जांच से। सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक के जरिए ट्विशा की मौत के आखिरी घंटों का एक डिजिटल अवतार और वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार कर रही है। आखिर क्या है ये तकनीक और पोस्टमार्टम से लेकर उस आखिरी फोन कॉल में कौन से राज छिपे हैं? भोपाल की विशेष अदालत के गलियारे शुक्रवार दोपहर एक बेहद संवेदनशील मामले की गूंज से भर गए। दोपहर ठीक 12:38 पर सीबीआई की टीम 2 अलग-अलग गाड़ियों में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट पहुंची। समर्थ सिंह पहले से ही सीबीआई की हिरासत में था, जबकि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने 7 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था। कोर्ट रूम के भीतर करीब 1 घंटे 32 मिनट तक कानूनी दलीलें चलती रही। सीबीआई ने कोर्ट के सामने साफ कहा कि दोनों आरोपी जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। मां और बेटे दोनों के बयानों में भारी विरोधाभास है। सच उगलवाने के लिए दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। बचाव पक्ष के वकीलों की चुप्पी और भोपाल बार एसोसिएशन के वकीलों की मौजूदगी के बीच मजिस्ट्रेट ने दोपहर 1:20 पर दोनों आरोपियों को 2 जून तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन सीबीआई की यह जांच सिर्फ पारंपरिक पूछताछ तक सीमित नहीं है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब एडवांस टनल व्यू तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 मंजिला आलीशान मकान के भीतर 12 मई की रात को आखिर क्या हुआ था, इसका एक मिनट का सच निकालने के लिए ट्विशा शर्मा का एक डिजिटल अवतार तैयार किया जा रहा है। इस तकनीक के तहत सीबीआई घटना वाली रात के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन का डेटा, घर के वाईफाई लॉग्स, टावर लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर को एक साथ सिंक यानी मर्ज कर रही है। कमरों की फॉरेंसिक मैपिंग की जा रही है। इस सिम्युलेटेड वर्चुअल वॉकथ्रू के जरिए सीबीआई ये देख पाएगी कि घटना से ठीक पहले ट्विशा घर के किस हिस्से में थी, उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी और उस वक्त पति समर्थ या सास गिरिबाला की मूवमेंट क्या थी। डिजिटल सबूतों का ये जाल आरोपियों के हर उस झूठ को बेनकाब कर देगा जो उन्होंने अपने बयानों में देने की कोशिश की। आखिर एक हंसती खेलती एक्ट्रेस और मॉडल की जिंदगी को मौत के इस मोड़ पर किसने लाकर खड़ा किया? सीबीआई की एफआईआर और अब तक की जांच के केंद्र में है 20 लाख रुपए के शेयर्स का एक बड़ा विवाद। जांच में सामने आया है कि ट्विशा ने कई कंपनियों के करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे थे। शादी के बाद जब वो वियतनाम से लौटी तो ससुराल वालों को इन शेयर्स की भनक लगी। आरोप है कि पति समर्थ और सास गिरिबाला लगातार उन शेयर्स को अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव बना रहे थे। विवाद सिर्फ शेयर्स तक सीमित नहीं था। शादी के विदाई समारोह के दौरान भी कथित तौर पर 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। हद तो तब हो गई जब ट्विशा की प्रेगनेंसी और उसके होने वाले बच्चे को लेकर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। ट्विशा ने अपनी मां को फोन पर रोते हुए बताया था कि दहेज और पैसों के लिए उसके साथ हाथापाई और प्रताड़ना की जाती है। इस पूरे मामले में सीबीआई का शक तब और गहरा गया जब भोपाल पुलिस की शुरुआती जांच और दस्तावेजों में कई बड़ी खामियां पाई गई। रिकॉर्ड में ट्विशा की वास्तविक लंबाई को लेकर एक बड़ी विसंगति दर्ज है। सीबीआई अब तक इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह महज एक लापरवाही थी या फिर एक रसूखदार परिवार को बचाने के लिए सबूतों और रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की कोई सोची समझी साजिश। शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करती है। हालांकि मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन ट्विशा के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के कई निशान मिले हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस बात को खारिज कर दिया है कि ये चोटें शव को फंदे से नीचे उतारते वक्त लगी होंगी। यानी साफ है, फंदे पर लटकने से पहले ट्विशा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। मैं फंस गई हूँ। पिता को किया गया ट्विशा का ये आखिरी फोन कॉल आज भी उस खौफ की गवाही दे रहा है। सीबीआई के सामने अब सबसे बड़ा टास्क है उस टाइम स्टैम्प और बयानों के बीच के गैप को भरना। सवाल ये कि 12 मई की रात को ट्विशा ने खुदकुशी की थी या फिर उसे मौत के फंदे पर धकेल दिया गया। डिजिटल सबूतों, वर्चुअल रिक्रिएशन और 5 दिनों की इस कस्टोडियल पूछताछ के बाद उम्मीद है कि कानून के शिकंजे में फंसे ये आरोपी जल्द ही उस खौफनाक रात का पूरा सच उगल देंगे। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।